अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं उन्नी जुनी किचन। वीडियो शुरू करने से पहले जहां जहां भी हमें देखा जा रहा है उन सबको हमारी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। आज की हमारी रेसिपी भी ईद के रिलेटेड है। बहुत ही ट्रेडिशनल और आसान सी रेसिपी है, आपने इसको शुरू से एंड तक देखना है। आज हम बना रहे हैं मटन पाए। पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में ये नाश्ते में बहुत पसंद किए जाते हैं, तो मैंने सोचा ईद भी आ गई है तो आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने बकरी के पाए ले लिए थे 4 अदद, उनको छोटे पीसीज में कर लिया है। आपने इनको अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद मैंने एक पतीली के अंदर ऑयल ले लिया है, इसके अंदर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये थोड़े बहुत पैंदे के साथ ज़रूर चिपकते हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी इनको मिक्स करने में, लेकिन आपने चम्मच को हिलाते रहना है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर आपने इसको इसी तरह से फ्राई करना है। फिर बारी आती है स्पाइसेस को ऐड करने की। मैं हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद ऐड कर देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। मैं हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर आपने इसको मज़ीद भूनना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने से जो पाए हैं वो पैंदे के साथ चिपकेंगे नहीं। और दूसरा, जो आपने स्पाइसेस ऐड किए होते हैं उनकी एक बड़ी शार्प सी स्मेल आती है भूनते हुए, तो वो भी नहीं आएगी इस तरह से। थोड़ी देर के लिए आपने इसी तरह से इसको भूनना है मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप योगर्ट ऐड कर रही हूँ और इसी में ही इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। बाकी स्पाइसेस ऐड कर दिए थे लेकिन सॉल्ट ऐड नहीं किया था, तो 1 टेबल स्पून में सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अभी आप सॉल्ट की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद मैंने 2 प्याज ली थी सेपरेट और उनको फ्राई कर लिया था, वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। आपने इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने देना है, यहाँ तक कि इसकी जो ऑयल की लेयर है वो सेपरेट होके ऊपर ना आ जाए। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि ऑयल की लेयर सेपरेट हो चुकी है, तो आपने इसके अंदर अब पानी डाल देना है। मैं आलमोस्ट 2 लीटर पानी डाल रही हूँ। ये पाए आलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे आराम से ले लेंगे कुक होने में। कुछ लोग प्रेशर कुकर में भी बनाते हैं पाए, उसमें तो आलमोस्ट 1 घंटे के अंदर पाए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो प्रेशर कुकर में पाए बनते हैं उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं बनता जितना अच्छा इस तरीके से बनेगा। तो आपने इस तरीके को ज़रूर ट्राई करना है। जी तो ऑलमोस्ट इसको 1.5 घंटा हो गया था यहाँ पे कुक होते हुए, तो आप देख सकते हैं कि ये अभी सही से कुक नहीं हुए। हमने इसको और सॉफ्ट करना है, तो इसको हम ढक देंगे और मज़ीद कुक करेंगे। आपने इसको तब तक कुक करना है जब तक कि जो स्किन है वो बोन से सेपरेट नहीं हो जाती। यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको 2.5 घंटे हो चुके थे। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्किन है वो बोन से बड़ी इजीली सेपरेट हो जाएगी। जी जनाब, तो अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ और इसके ऊपर हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला।
आप कोई भी सालन बना रहे हो, कोई भी हांडी बना रहे हो, कभी भी गरम मसाला जो है आपने पहले ऐड नहीं करना, वरना हांडी का जो कलर है वो डार्क हो जाता है, असल कलर उसका चला जाता है। उसके बाद मैं हरे धनिया के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ और आपके ये गर्मा गर्म मज़ेदार पाए तैयार है। उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, ईद की खुशियों में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।